Hello everyone, myself भूमि and you are watching my channel भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 10 सर्कल चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 10.1 करा रही हूँ। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। सर्कल के बारे में आपने पढ़ा होगा कुछ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट्स। हमें पता है टेंजेंट्स क्या होता है। ये सर्कल है, इस सर्कल से अगर कोई लाइन टच होके जा रही है तो वी विल कॉल इट टेंजेंट। ये जो होता है टेंजेंट होता है, ये जस्ट टच करता है सर्कल को। तो अगर हम देखें तो हाउ मैनी टेंजेंट्स, अब हमें पता है सर्कल में टेंजेंट्स जो होते हैं, आप कहीं से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस। तो सो मैनी टेंजेंट्स, जिसे बोलते हैं ना कि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स को टच करने के लिए जो टेंजेंट्स हम खींचे तो वो इनफाइनाइट भी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी। क्योंकि जो टेंजेंट है वो जस्ट सर्कल के एक पॉइंट पे टच करता है। यहाँ तो हम जैसे ड्रॉ करते हैं तो इतना बड़ा पॉइंट आ जाता है, बट एक्चुअल में ये जस्ट वन पॉइंट को टच करता हुआ निकलता है। तो हमें पता है जो सर्कल है उस पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो उनको टच करने वाले टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी। सेकेंड है हमारे पास, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो जस्ट एक ही पॉइंट पे टच करता है, दो पे नहीं कर सकता। अगर वो दो पॉइंट पे करे तो वो सीकेंट हो जाता है और वो फिर अंदर आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1। अब हम दूसरा देखते हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश। अब हम देखते हैं जो सर्कल है, सी के जो टेंजेंट है वो तो एक ही पॉइंट पे टच करता है, दो पे तो करता नहीं। और दो पॉइंट पे टच कराने के लिए वो जो लाइन है वो अंदर चली जाती है। तो जो दो पॉइंट पे उसको सर्कल को काट रहा है या टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सीकेंट। तो इसका आंसर आ जाता है इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब इसमें भी हम देखते हैं, जैसे ये सर्कल है, अब इसका जो पैरेलल टेंजेंट होगा वो यहाँ पर होगा। दैट मीन्स ये नहीं हो सकता पैरेलल, ये नहीं हो सकता, कहीं पे भी खींचो इसके अपोजिट सिर्फ ये होगा। तो आई थिंक इसके जो 2 लाइन्स हैं वो ही पैरेलल हो सकती हैं, 2 टेंजेंट्स। तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। जो कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट है, कॉमन पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है सर्कल को टच करता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो सर्कल टेंजेंट को जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरह से हमने इसके 2 क्वेश्चन जो है वो देख लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है, सेकंड देख लिया है। अब हम थर्ड देखते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to में 12 centimeter length PQ is। इसमें बोला है कि एक टेंजेंट है हमारे पास PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये एक सर्कल है
और जो ये सेंटर है 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस बोली गई है। यहाँ से हम एक टेंजेंट P जो होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और ये Q, PQ उन्होंने टेंजेंट बोला है। अब सेंटर O से एक लाइन जाती है जो OQ है और उन्होंने वो 12 सेंटीमीटर बोला है। अब हमें निकालनी है PQ की लेंथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये P है, ये Q है, OQ हमें 12 दिया हुआ है, OP 5 हो जाता है रेडियस। अब हमें PQ की लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। 90 का एंगल होगा तो ये राइट एंगल बना रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस फॉर्म लगा के हम PQ निकाल सकते हैं। तो वो ही करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है OQ स्क्वायर इक्वल टू में OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। OQ हमें पता है कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। OP हमें पता है 5 है, OP इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एंड ये PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का 25 एंड PQ स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 आएगा, और ये जो PQ स्क्वायर है ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में बन जाएगा। तो PQ जो आया है हमारे पास स्क्वायर रूट 119 आया है, दैट मीन्स जो D है वो हमारा आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें बोला गया है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। इसमें सिर्फ हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल है, सॉरी मेरा सर्कल इतना परफेक्ट नहीं है, बट इमेजिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब हम एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन के पैरेलल एक तो हमें सीकेंट, ये सीकेंट हो गया है, और एक टेंजेंट, टेंजेंट बाहर आता है, ये ही ड्रॉ करना था। ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया सीकेंट। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ ये ही ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक लाइन सीकेंट होनी चाहिए और एक टेंजेंट होनी चाहिए। और आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ आई होगी, आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।